नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब अच्छे ही होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट खास वीडियो लेके मैं आया हूँ। इसको थोड़ा-सा मन लगा के सुनना। आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि मेरा 2-4 बुक अमेज़न में मिलता है। लेकिन बहुत लोगों ने बोला है कि इंडिया में नहीं मिलता है दादा भाई। क्यों नहीं मिलता है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरा जो मेंबरशिप है अमेज़न में वो amazon.com उसमें है, amazon.in उसमें नहीं है। शायद इसीलिए मेरा बुक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि पूरे यूरोप, लैटिन अमेरिका, अमेरिका हर जगह पे मेरा बुक मिलता है। तो ये जो मिस्ट्री है, रहस्य है, ये मुझे मुझे नहीं मालूम है, ऐसा क्यों है? तो अभी और किताब मेरा आने वाले हैं अमेज़न में। हमारे जो पुराने रीति-नीति है ना, पुराने चिंता, पौराणिक, जो गीता में, उपनिषद में बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें से 100 ऐसा प्रथा, ऐसा प्रक्रिया मैंने चुन करके हमारे जो कठिनाई की टाइम आता है ना, डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट टाइम को ओवरकम करने के लिए, हमारा जो खराब समय आता है, बहुत मुश्किल की समय आता है, उस समयों को ओवरकम करने के लिए उसको उससे उससे बाँचने के लिए ये 100 प्रक्रिया मैंने लेके आया और उसके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, जो किताब अभी भी 2-3 महीना लगेगा, वो पब्लिश होगा। सो आज मैंने उसी किताब से एक चैप्टर वेरी इम्पोर्टेंट वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि ये जो हमारा जो संघर्षपूर्ण जीवन है, उसमें से बाहर आने के लिए एक प्रक्रिया मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। मेरा किताब में 100 प्रक्रिया रहेगा। आज मैं एक बताता हूँ जो गीता में है, भगवद गीता में। इसका नाम है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ये क्या है? निष्काम कर्म का एकदम सीधा लैंग्वेज में इसका मीनिंग है, काम करते जाओ, कार्य करते जाओ, फल का आशा मत करो। फल की तरफ मत देखो, अपना काम तुम करते रहो। एकदम ईज़ी हिंदी में बताया मैंने। अब देखो, एक स्टूडेंट पढ़ने बैठा, पढ़ रहा है, लेकिन उसका मन में है रिज़ल्ट कैसा आएगा भाई? शायद फेल हो जाऊँगा, शायद 99 मिलेगा, शायद 50 भी नहीं मिले। उसने परीक्षा देने के लिए गया ही नहीं, लेकिन पढ़ते-पढ़ते वो सोच रहा है परीक्षा का रिज़ल्ट क्या आएगा। तो पढ़ाई में मन थोड़ी जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मतलब वो जो कर्म कर रहा है, उसमें उसका मन नहीं है, उसका मन है रिज़ल्ट में, है ना? तो क्योंकि उसका मन रिज़ल्ट में चला गया, उससे कर्म यानी कि पढ़ाई-लिखाई करने में नहीं है, उसका फल तो खराब ही आएगा ना। एग्ज़ाम में, परीक्षा में खराब ही रिज़ल्ट करेगा, और क्या कर सकता है? और देखो, एक बिज़नेसमैन, एक व्यापारी धंधा खोला है, दुकान खोला है, खोल रहा है, प्लानिंग कर रहा है, चीज़ें खरीद रहा है, बिज़नेस का नाम रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, ट्रेड लाइसेंस ले रहा है, लेकिन उसके मन में एक चिंता उसे खाए जा रहा है। वो क्या है? दुकान में बिक्री होगा तो? अगर बिक्री नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? अरे भाई, दुकान ही नहीं खोला तूने, तो अभी से क्या सोचने बैठा? पहले माल ला, सामान ला, भर दे, 2-4 महीने इंतज़ार कर, फिर देख, बिक्री होता है कि नहीं। अभी वो दुकान का प्लानिंग कर रहा है, अभी से उसका मन में चिंता छाए हुए है कि बिक्री होगा या नहीं। फिर चला जाता है डिप्रेशन में, एंग्जायटी में, मानसिक अवसाद में, एनर्जी चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका मन में फ्यूचर का दुश्चिंता, खराब चिंता, कुचिंता घुस गया। तो फिर तबीयत तो बिगड़ने ही वाला था, ब्लड प्रेशर, शुगर सब होगा और होना शुरू भी हो जाता है। आप देखोगे हम क्या कर रहे हैं इस वक़्त, जो एनर्जी हमें जो कर्म में कर रहा हूँ, उसमें देना था जो एनर्जी, वो ही एनर्जी में लगा दिया, मेरा भविष्य में क्या होगा ना जाने, उस चिंता में। हमारा जितने एनर्जी हमारा आज का कर्म में लगना था, वो एनर्जी पहुँच गया भविष्य में कितना खराब दिन आएगा, उस भावना में।
अभी ऐसा करेंगे तो अभी एनर्जी कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। एनर्जी आज नहीं मिलेगा तो हम आज का काम हम नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हम फेल हो जाएंगे। फिर से दुर्भावना, दुश्चिंता, मानसिक अवसाद, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी अटैक। तो यही है कारण। तो हम भूल जाते हैं कि दुनिया में हम जब भी कुछ करना शुरू करते हैं, 2-4 चीज हमारे हाथ में होते हैं, 10-12 चीज दूसरे के हाथ में होता है। हम लोगों का उसके ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं। हम लोगों का जभी भी हम कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, प्रोजेक्ट मतलब कुछ करना चाहते हैं हम लोग, जभी भी हमारे पास कंट्रोल होता है 2-4-5 चीजों का, बाकी कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। एक फार्मर ने, कृषक ने खेती करने लगा, शुरू किया, आलू या जो भी हो, उसे बीज भी लगाया, पानी भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो फल लेके चिंतित है कि उसका शस्य ठीक से आएगा, उसका जो खेती से जो निकलेगा, जो वेजिटेबल बोलो कि राइस बोलो कि गेहूं बोलो कि मकाई बोलो, जो भी उसने लगाया वो कैसा आएगा, उस चिंता में वो मर जाता है। लेकिन देखो, बीज लगाना उसका काम है, पानी देना उसका काम है, जमीन को खुदाई बुदाई करके ठीक से ठीक ठाक रखना, उसमें खाद देना, जो बोलता है हम फर्टिलाइजर देना, वो भी उसका काम है। लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ या तो ज्यादा बारिश हुआ, उसके ऊपर उसका हाथ है नहीं, है ना। लेकिन वो चिंतित हो जाते हैं, बारिश होगा, बारिश नहीं होगा, क्या होगा। ये तो जिस चीज के ऊपर हमारा हाथ नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो सब चीज लेके चिंता करना बिल्कुल बेकार है। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सूत्र है, निष्काम कर्म। मतलब कर्म करते जाओ, फल की तरफ मत देखो। हम ये नहीं बोल रहा है कि गोल सेट मत करो, हम ये नहीं बोल रहा है कि आपका पास कोई एक टारगेट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आजकल आप देखोगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 26 साल की, 27 की, 30 की, 32 की, उनके भी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, स्ट्रेस अटैक, एंजाइटी अटैक, मानसिक अवसाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल का जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो कंपनीज है, वो लोग रिजल्ट के ऊपर, फल के ऊपर इतना जोर लगाते हैं कि बेचारे एम्प्लॉयज को हालत खराब हो जाता है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो प्रक्रिया के ऊपर, जो काम कैसे कर रहा है, वो कर्म जो कर रहा है, उसके हर एक एम्प्लॉय परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसका कनेक्शन रिजल्ट के साथ नहीं करते हैं। वो कनेक्ट करते हैं उसके परफॉर्मेंस क्वालिटी के ऊपर, वो किस ढंग से काम करता है। वो सब कंपनी में बच्चे लोग खुश है। लेकिन ज्यादातर कंपनी के जो बच्चे लोग होते हैं कम उम्र के, 30-35 साल तक, आप देखोगे उसका चेहरा एकदम स्ट्रेसफुल, मुंह का चेहरा का जो लालित्य है, जो ग्लो है, वो नहीं है, स्ट्रेस में है, आंखों के नीचे काला काला हो गया, स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाया गया, देख वो है रिजल्ट, वो फल है, वो फल अगर तूने नहीं दिया तो तेरा नौकरी तो गया। तो खुद का हाथ में जो काम है उसका, उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और बेचारा उसका 40 साल होने से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, उसमें बुढ़े हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही, तो इसीलिए ये वीडियो सबके लिए है, कंपनियों के मालिकों के लिए भी और जो काम करते हैं उनके लिए भी, कि कर्म करते जाओ, फल की तरफ मत देखो, फल आएगा। टारगेट तो रखो, हम ये नहीं बोल रहा है कि टारगेट मत रखो, टारगेट तो रखना चाहिए, नहीं तो आपको पता कैसे पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो। मैं यहाँ से जब लिविंगस्टोन जाता हूँ, मेरा घर से जाम्बिया में लिविंगस्टोन, जहाँ वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया फॉल्स है, मैं जाते जाते अगर सोचने लगूँ कि विक्टोरिया फॉल्स में जाके मैं क्या करूँगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, मेरा ड्राइविंग से नजर हट जाएगा। 500 किलोमीटर ड्राइव काफी लंबा ड्राइव है। जाम्बिया में हालांकि 5-6 घंटा में आप पहुंच जाते हैं, वेरी फास्ट रोड है। इंडिया में 10 घंटा लगेगा। तो हम लोग इतने फास्ट गाड़ी चलाते हैं, नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा कम स्पीड में चलाना चाहिए। तो हम अगर, मेरा मन अगर पहुंच गया लिविंगस्टोन पहुंचने से पहले, तो मैं एक्सीडेंट कर सकता हूं।
अगर ड्राइविंग में मन नहीं लगाओ तो जिंदगी है ना, कोई भी काम जो करना है उसका एक ही फॉर्मूला है, ऐसे चलाओ गाड़ी कि पहुंच सको। पहुंच तो जाओगे ही, लेकिन गाड़ी चलाना ठीक ठाक होना चाहिए, ड्राइविंग ठीक ठाक होना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप पूछोगे कि दादा भाई ऐसा तो हालत हमारा बहुत आता है, करे क्या? अभी तुम्हारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, कुछ कर रहे हो, कोई काम तुम्हें करना है, जो भी है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, कि बच्चों को स्कूल में भरना है, जो भी करना है ना, खाना पकाना है, एक काम करो, 2 लिस्ट बनाओ। पहला लिस्ट में ये लिखो कि तुम्हारा कंट्रोल में क्या क्या नहीं है। जो भी एक काम है, उस काम को हासिल करने के लिए तुम्हारा कंट्रोल में क्या क्या नहीं है, लिस्ट नंबर 1। लिस्ट नंबर 2 बनाओ कि तुम वो काम को हासिल करने के लिए, उस मंजिल को हासिल करने के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो, आज कौन सा एक्शन तुम ले रहे हो। एक्शन अभी कर लिया, अभी आने वाले 7 दिन तक लिस्ट नंबर 1 को भूल जाओ, लिस्ट नंबर 2 पे मन लगाओ, फोकस करो, कौन सा एक्शन तुम कर रहे हो और कौन सा एक्शन तुम कर सकते हो। देखोगे 7 दिन के अंदर तुम्हारा जो मानसिक स्थिति है ना, परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तुम खुशी खुशी वो काम करने लगोगे और बहुत इजीली यू आर गोइंग टू रीच योर गोल। तुम तुम्हारा लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। बस ये एक टोटका था, करके देखो, बहुत बहुत उपकार मिलेगा। फिर से बताओ एक बार, तुम कोई भी काम कर रहे हो, अभी 2 लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट पे लिखो 1 2 3 4 करके कौन सा चीज तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है। लिस्ट नंबर 2 पे कौन सा एक्शन तुम ले रहे हो, आज या कल लोगे। अब उस लिस्ट नंबर 2 पे फोकस करो, लिस्ट नंबर 1 को फाड़ के फेंक दो। देखोगे तुम जल्दी तुम्हारे लक्ष्य में बहुत बढ़िया ढंग से पहुंच जाओगे और सक्सेसफुल हो जाओगे। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।